हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। मैथ में आप लोग के लिए मैं डेसिमल लेकर के आया इस वीडियो में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल का। शुरू करते हैं। 3.17 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डेसिमल किस तरह से कहाँ पे जाएगा ये भी याद रखना है आपको। बार बार मल्टीप्लाई आप करके नहीं बताते, बल्कि आप कहीं ना कहीं डेसिमल को प्लेस करके भी बताते हैं। चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, तो डेसिमल किस तरफ मूव करता है, या किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किस तरफ जाता है वो भी आपको याद रखना है। तो डेसिमल हमेशा इस तरफ जाता है, ये याद रखना है आपको। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल अपने जो ओरिजिनल स्थान है, ओरिजिनल प्लेस से निकल करके आगे की तरफ जाएगा। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट पास करेगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पार करेगा, अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 3 डिजिट पार करेगा। यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपका सिर्फ एक डिजिट क्रॉस करेगा, वो भी राइट साइड पे। याद रखना आपको, एरो मैंने लगाया इसी तरफ जाएगा वो। चलिए, तो यहाँ से डेसिमल निकल करके आपका यहाँ पर आ जाएगा। याद रखिए, पहले डेसिमल कहाँ था, 1 के पहले था। अब डेसिमल एक डिजिट क्रॉस करेगा तो एक डिजिट आपका 1 है, ये 1 पार करेगा तो आपका आ जाएगा 31.7, जो आपने 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम आगे इसमें करेंगे कैसे, अगर आपको ये लग रहा है कि इसको हम करेंगे कैसे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। आप साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 0 0 और 0 हो जाता है, यहाँ पे 7 और 1 3 हो जाता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप रिसीव कर लीजिए यहाँ से। मल्टीप्लाई तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। डेसिमल देखिए कहाँ पे है, अब आप यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। 2 डिजिट पे है डेसिमल, राइट साइड से देखिए 2 डिजिट पे है तो राइट साइड से आप 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है 31.7। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये जीरो आपका वैसे ही लगा हुआ है, डेसिमल के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो फिलहाल ये आपका आंसर हो जाता है। मान लेते हैं कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ जाएगा, डेसिमल अब 2 डिजिट क्रॉस करेगा, तो 2 डिजिट आपका 17 है, तो ये आपका सीधे निकल करके बाहर आ जाएगा, यानी इधर कहीं लगेगा। तो ये आपको लगाना ही नहीं है, जब नंबर को पार कर जाता है डेसिमल तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपको 317 मिलेगा। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसी नंबर में हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसी नंबर में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट पार करेगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट है नहीं, पहले से 2 ही डिजिट है, तो आप 0 बढ़ा करके 3 डिजिट कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। और लास्ट में डेसिमल का कोई मतलब नहीं होता है, ये भी याद रखना है आपको। तो फिलहाल आपको 10 से, 100 से, 1000 से हमने मल्टीप्लाई करके बताया इस वीडियो में कि आप कैसे मल्टीप्लाई करके आप नंबर को पा सकते हैं, आंसर को पा सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि नहीं हम अपने आंसर से श्योर कैसे होंगे, तो आप साइड में उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये भी आप याद रखिए कि साइड में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से भी मल्टीप्लाई करके आपको डेसिमल को प्लेस करना है। याद रखिए, डेसिमल हमेशा मल्टीप्लाई में राइट साइड की तरफ जाता है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने सही जगह से एक डिजिट पार करेगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने इनिशियल पॉइंट, यानी जहां पे डेसिमल पहले से लगा है, उससे 2 डिजिट क्रॉस करेगा। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 3 डिजिट पार करेगा, राइट साइड की तरफ ही जाएगा बट 3 डिजिट जाएगा। अगर आप 10,000 से कर रहे हैं तो 4 डिजिट पार करेगा। अगर आप लाख से कर रहे हैं तो 5 डिजिट पार करेगा। अगर मान लीजिए डिजिट नहीं है आगे तो आप 0 बढ़ा करके डिजिट कंप्लीट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको 4 0 बढ़ाना है या 4 डिजिट पार करना है, लेकिन आपके पास 3 ही डिजिट है, तो एक 0 बढ़ा करके डेसिमल को क्रॉस करा देंगे। लेकिन आपको डेसिमल अगर क्रॉस कराना है तो 4 डिजिट अगर डिमांड करा तो 4 डिजिट आपको बनाने होंगे। मान लेते हैं कि आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डेसिमल के बाद डिजिट एक ही है, तो आप क्या करेंगे उसको भी ध्यान देना होगा हमें। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 1.7 लिख दिया और आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से, तो फिर आपको लग रहा होगा कि सर अब यहाँ पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल तो क्रॉस कर जाएगा।
तो 1000 का क्या मतलब है, तो 1000 का मतलब 3 डिजिट होता है, तो 3 डिजिट में से तो एक ही डिजिट 7 है, तो हम बाकी डिजिट कैसे बनाएंगे, तो आप 2 जीरो बना लीजिए, डेसिमल यहाँ भेज दीजिए। अब डेसिमल यहाँ पार हो जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये सीधे सीधे आपका 1700 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेसिमल को लगा सकते हैं, डेसिमल हटा सकते हैं, डेसिमल को का प्लेस चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे 1.7 इंटू 10,000 दे दे, अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 4 डिजिट पार करना है और डिजिट आपका 7 ही है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए अब आपको 4 डिजिट चाहिए, एक ही डिजिट है, तो 3 तो आपको जीरो लगाने होंगे, वो भी याद रखिए, 3 जीरो आपने लगा दिया, इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल नंबर की मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हैं, चलिए नॉर्मल नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। फिलहाल नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे आपके सामने हमने कुछ एग्जांपल रखा है इस तरीके से 1.67 मल्टीप्लाई बाय 24, तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। तो आप ना डेसिमल को कुछ समय के लिए भूल जाइए, ये मान लीजिए कि डेसिमल है ही नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल नंबर है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, आप अच्छे से करते होंगे, मल्टीप्लाई आप जानते होंगे। चलिए तो इससे डेसिमल को हम इग्नोर कर देते हैं कुछ समय के लिए, हमें मान लेते हैं कि 167 में मल्टीप्लाई करना है 24 से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 2 कैरी है तो हो जाएगा 26, फिर से 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 कैरी है तो 6 हो जाएगा, क्लियर। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 कैरी 13, फिर से एक बार 1 कैरी हो जाएगा और 2 1 जा 2 और एक कैरी है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे प्लस कर दीजिए, 6 4 10 आएगा, 0 1 कैरी, 6 3 9 और 1 कैरी 10 0 1 फिर से कैरी 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका नंबर आया है 4008, इसमें आपको डेसिमल लगाना है, ध्यान रखिए, क्योंकि डेसिमल आपका लगा हुआ है तो डेसिमल कहीं जाएगा नहीं, आपने कुछ समय के लिए सिर्फ उसे इग्नोर किया है लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना है, लेकिन लगाना कहाँ पे, 2 डिजिट के बाद लगाना है आंसर में, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डेसिमल राइट साइड से 2 डिजिट पे ही लगा हुआ है, तो आप यहाँ राइट साइड से 2 डिजिट यहाँ काउंट कर लीजिए, यानी डेसिमल आपको यहाँ लगाना है, ये आपको याद रखना है। चलिए एक अगले एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 9.37 मल्टीप्लाई बाय 19, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63, 3 1 6 कैरी, 9 3 जा 27 और 6 कैरी है तो ये 33 हो जाएगा, 3 कैरी, 9 9 जा 81, 3 कैरी है तो 84 हो जाएगा, 4 8 कैरी, 9 5 जा 45 और 8 कैरी है तो 53 हो जाएगा, यहाँ पे 53 लिख देंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी डेसिमल को हमने ध्यान नहीं रखा है। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9 और 5 1 जा 5, इस तरीके से यहाँ 3 उतार दीजिए, 7 3 10 0 1 कैरी और 4 3 7 और 1 कैरी तो 8 9 3 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिए, 12 का 2 लिखिए यहाँ पे, 1 कैरी, 5 5 जा 10 और 1 कैरी है तो 11 हो जाता है। अब आप डेसिमल को याद रखिए, डेसिमल आपका 2 डिजिट पे लगा है, यहाँ पे 2 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल को लगा सकते हैं, ये आपको याद रखना है कि डेसिमल आपको कैसे कैसे लगाना है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद फिर डेसिमल लगा दीजिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब हम डेसिमल ऊपर और नीचे दोनों तरफ देने वाले हैं, अभी तक हमने डेसिमल आपको ऊपर रखा था, तो आप उसको अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह डेसिमल है तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 7.12 इंटू 1.4, यहाँ पे देखिए ऊपर भी डेसिमल लगा है, नीचे भी डेसिमल लगा है, तो आप डेसिमल को फिर से भूल जाइए ना, अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 7 1 जा 7, अब आप इसको प्लस कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब आपको डेसिमल याद रखना है, लेकिन डेसिमल यहाँ पे 2 जगह लगा हुआ है तो दोनों जगह याद रखना है, ऊपर 2 डिजिट के बाद लगा है, नीचे
एक डिजिट के बाद लगा है वो याद रखिए, ऊपर 2 डिजिट पे लगा है, नीचे 1 डिजिट पे, कुल मिलाकर तो हो गया 3 डिजिट। यहाँ 3 डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2 3, आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, यानी डेसिमल अगर ऊपर नीचे लगा है तो टोटल करके तब लगाना है। देखिए 2 डिजिट को ऊपर लगा था, 1 डिजिट के नीचे, कुल 3 डिजिट हुआ। आप 3 डिजिट यहाँ नीचे आंसर में काउंट करके उसके बाद डेसिमल क्या करेंगे, लगा देते हैं। ये भी याद रखिए। एक अब एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 7.1 इंटू 0.26 मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से एक बार डेसिमल भूल जाते हैं, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 4 कैरी 34, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11 से प्लस कर दीजिए। 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाता है, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अब डेसिमल को आप याद रखिए, ऊपर 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है और नीचे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। कुल मिलाकर के कितना डिजिट हुआ, 3 डिजिट। 3 डिजिट यहाँ पे है, काउंट करके आप डेसिमल को लगा सकते हैं, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। डिवाइड देख लेते हैं, डिवीजन में किस तरह से करेंगे, डिवीजन भी आपको पढ़ना है इसमें कि डिवीजन, डेसिमल का डिवीजन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेसिमल के डिवीजन के लिए। यहाँ पे हो जाता है, अगर आपको डेसिमल का डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं, डेसिमल का डिवीजन कैसे करते हैं। 5.25 डिवाइडेड बाई 5। 5.25 में 5 से डिवाइड करना है। अब आपको डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, डिवीजन के लिए आप या तो ये रूल अप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन वाला। अगर आप फ्रैक्शन में जाते भी हैं तभी भी आपको नॉर्मल डिवाइड करना पड़ेगा साइड में। चलिए नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं। 5.25, अब आपको 5 से 5 में डिवाइड करना है तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 2 उतार देंगे। 2 उतारने से पहले आपका डेसिमल है पड़ता है बीच में, तो डेसिमल यहाँ पे भेज दीजिए। अब डेसिमल यहाँ से यहाँ पे था क्वेश्चन में, अब डेसिमल यहाँ क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। अब याद रखना है, आपने 2 तो उतार दिया क्योंकि ये नियम है डिवीजन का, लेकिन 5 से 2 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, आपको एक 5 और भी है वो भी उतारना पड़ेगा। अब डिवीजन का ये रूल है कि आप एक माइनस करने के बाद यहाँ पे नंबर से एक तो उतार सकते हैं, दूसरा उतारना अगर हो, अगर आपको लगे कि डिवाइड नहीं हो रहा है, दूसरा नंबर उतारना चाहते हैं तो आप 0 बढ़ाते हैं, वो भी आपको पता होगा। यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, उसके बाद आप ये 5 उतार देते हैं। अब 25 हो गया, जिससे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं 25 में। तो 5 5 से क्या हो जाएगा 25। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कट कर सकते हैं, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाता है 1.05। ये आपको याद रखना है। ये डेसिमल का डिवीजन है जिसको हमने अभी सॉल्व करके आपको बताया। एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे 1.29 इस तरह से अगर कुछ दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.29 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब आपको नॉर्मल डिवीजन के पास जाना होगा, रफ के लिए 1.29। अब देखिए, अगर हम 4 से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम 4 से 1 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हमें ये 12 लेना होगा, और 12 के बीच में डेसिमल लगा हुआ है, तो क्या काम करते हैं, डेसिमल को ऊपर ही भेज देते हैं ना। डेसिमल अगर बीच में आ रहा है 2 नंबर के जिसमें डिवाइड करना है, जैसे हमें 12 में डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि 1 में तो हो नहीं पाएगा, हमें 12 में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे कि अगर बीच में डेसिमल लगा है तो डेसिमल को ऊपर भेज दीजिए क्वाड्रेंट के पास। अब डेसिमल यहाँ पे है नहीं, ये चला गया ऊपर। अब ए से 12 है, अब आप 4 से 12 में डिवाइड करें सीधे, कुछ करना नहीं है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। 9 उतार दीजिए, यहाँ पे डिवीजन का रूल है। अब 4 से 9 में डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 हो जाता है, 2 टाइम्स में 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। और आगे डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल जब आपको लगा रहता है क्वाड्रेंट में
तो आप एक जीरो भी आप बड़ी आसानी से उतार सकते हैं, क्योंकि आगे नंबर है नहीं। जो डिवीजन आप कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आगे नंबर है नहीं, और इसको कट करना है, रिमाइंडर आपको जीरो चाहिए किसी भी हालत में। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल लगा है तो फिर आप जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल अगर यहाँ पे एक तो लगा हुआ है ऊपर तो जीरो बढ़ा सकते हैं। 4 2 8 हो जाता है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 2। अभी भी डेसिमल लगा हुआ है, जब डेसिमल लगा है तो एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं। आप क्यों जीरो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें नंबर नहीं है और आपको इसको कट करना है, ये भी याद रखिए। तो जब अगर कट करना है तो आपका डेसिमल लगा है तो जीरो आप एक बार में, तो एक जीरो आप आराम से बढ़ा सकते हैं। एक डेसिमल से एक बार में माइनस करने के बाद एक जीरो आप बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब डिवाइड करिए 4 से 20 में, 4 5 जा क्या हो जाएगा 20। अभी हो जाता है कैंसिल, आपका सीधे आंसर आएगा 0.325, 225 है, 0.3225, ये आपका हो जाता है आंसर। डेसिमल का डिवीजन है ये। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम दोनों तरफ डेसिमल देने वाले हैं, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 10.97 डिवाइडेड बाई 2.5, कुछ इस तरीके से। अब आपको डिवाइड करना है इसे। डिवाइड करेंगे कैसे, आपको दोनों जगह डेसिमल मिला, फिलहाल तो फ्रैक्शन में ले जाते हैं इसको, फिलहाल फ्रैक्शन में ले जाइए। अब आपको देखिए नॉमिनेटर में भी डेसिमल लगा है, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल लगा है, याद रखना है। जब डिनोमिनेटर में डेसिमल लगा हो तो पहले डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाएंगे, याद रखिए। नॉमिनेटर में डेसिमल लगा रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल है तो आपको डेसिमल हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको साइड में डिवाइड करना है। रफ कार्य जो आप कर रहे थे उसमें आपको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में डिवाइड करना है, यानी डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर से अगर नॉमिनेटर में डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर का डेसिमल सबसे पहले हटाना पड़ेगा, याद रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। अब डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाएंगे कैसे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक डिजिट पे डेसिमल लगा है डिनोमिनेटर में तो आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। अगर 2 डिजिट पे डेसिमल लगा है तो डिनोमिनेटर में डेसिमल हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ। और अगर 3 डिजिट पे लगा है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों जगह करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डिवीजन में यही सबसे बड़ी चीज है कि आप जितने नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से नीचे कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो आपका एक डिजिट पे डेसिमल लगा है तो हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस होगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 डिजिट पे डेसिमल लगा होता है तो ये 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। हमें डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाना है, नॉमिनेटर में लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें डिवाइड करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको, डेसिमल हटाते हैं। अब अगर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हल्का सा डेसिमल तो प्लेस होगा ही, एक डिजिट के पास जाएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर डेसिमल लगा है तो एक डिजिट के बाद आपका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो डेसिमल उस तरफ पोस्टपोन हो जाता है। आगे चलते हैं, नीचे आपका डेसिमल हट जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि एक डिजिट पे जो 10 से मल्टीप्लाई करे तो डेसिमल पूरी तरीके से हटाएंगे। अब आपका आ जाता है 25 से आपको 109.7 में डिवाइड करना है, 7। अब आप डिवाइड करिए तो ये 109 है तो 4 टाइम्स में 100 हो जाएगा, 25 4 जा 100, याद रखिए आप 9 यहाँ पे। अब आपको डेसिमल देके बीच में पड़ रहा है 7 उतारना है, लेकिन उससे पहले डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ भेज दीजिए, 7 आप आसानी से उतार सकते हैं। अब 25 से आप 97 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 75 हो जाएगा, ये 75, इस तरीके से आप यहाँ 75 लिख देते हैं। माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे तो आपका ये 2 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाता है, सीधे सीधे आप यहाँ माइनस कर सकते हैं। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 2। डेसिमल लगाए 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें 25 से डिवाइड करना और पूरी तरीके से रिमाइंडर को 0 रखना है, याद रखिए डेसिमल में यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है आगे चल के तो आपको 0 ला के रखना है, ठीक है। चलिए 25 से हम 220 में डिवाइड करते हैं तो 25 पेट जा कितना होगा, 25 पेट जा 200 हो जाएगा, याद रखिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 कैरी है तो 20, यानी 200, सीधे यहाँ पे 200 लिख दीजिए, 8 टाइम्स में माइनस कर दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और बाकी कैंसिल हो जाता है।
एक डेसिमल से एक जीरो तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं माइनस करने के बाद। देखिए 200 हो जाता है तो 8 बार में फिर से 200 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 200, माइनस कर दीजिए 0 0 0, आपके पास आंसर रहेगा 4.388। फिलहाल इस तरीके से अगर डेसिमल ऊपर भी लगा है और नीचे भी लगा है तो डेसिमल नीचे डिनोमिनेटर का हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। डिनोमिनेटर का अगर डेसिमल आप हटा देते हैं तो फिर आप नॉर्मली डिवाइड करके इसे क्या कर सकते हैं, डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं। चलिए एक टाइप और देख लेते हैं इसमें कि आप डेसिमल में डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा मल्टीप्लाई में हम 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को प्लेस कर रहे थे, उसी तरीके से डिवाइड में हम 100 से 10 से 1000 से डिवाइड करके डेसिमल को प्लेस करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको। 39.752 डिवाइडेड बाय 10। चलिए इसको डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में ले जाते हैं 10। कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब भी आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इस तरफ आता है। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट प्लेस होगा, अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट प्लेस करेंगे इस तरफ, और अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट इस तरफ प्लेस होगा। अगर आप 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल 4 डिजिट इस तरफ प्लेस होगा। याद रखिए काउंट करके प्लेस करना है। अगर 3 डिजिट प्लेस करना है तो 3 डिजिट चाहिए। अगर 3 डिजिट मान लीजिए नहीं बन रहा है तो आप जीरो बढ़ा करके 3 डिजिट बनाएंगे, वो भी याद रखिए। जैसे आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट से प्लेस होगा, जैसा कि हमने लिखा है इस तरफ प्लेस होगा। ध्यान रखिए लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.9752। ये आपका सीधे आंसर हो जाता है। कुछ और एग्जांपल के साथ इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए अगर यही नंबर हम दोबारा लेके 100 से डिवाइड करें, 39.752 डिवाइडेड बाय 100। अब आप 100 से डिवाइड करिए। अगर आप 100 से इसमें डिवाइड करते हैं तो आपका डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट प्लेस होगा, तो 2 डिजिट तो ही है, यानी डेसिमल आपका बाहर हो जाएगा। क्या? बिल्कुल बाहर हो जाएगा 39752। कुछ इस तरीके से आंसर आएगा जब आप 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए 1000 से कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी नंबर में हम 1000 से डिवाइड करें तो क्या करेंगे, इसी नंबर में हम 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 39.752 डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 3 डिजिट पार करेगा। याद रखना है 3 डिजिट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करें, अगर 3 डिजिट नहीं हो तो जीरो बढ़ा करके 3 डिजिट बनाएंगे। देखिए हमने पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा दिया। डेसिमल आपका 3 डिजिट पहले यहाँ था, यहाँ से निकल करके आपका डेसिमल यहाँ पे आ गया, 3 डिजिट हमने बना दिया। इधर आप जीरो लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप फिर भी लगा सकते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। लेकिन आपको 3 डिजिट डिमांड कर रहा है तो डेसिमल यहाँ से यहाँ आएगा तो 3 डिजिट आपको बनाना पड़ेगा, याद रखिए। अब मान लीजिए इसी में अगर हम 10,000 से डिवाइड करें तो इसी में अगर हम 10,000 से डिवाइड करें तो क्या होगा। चलिए यहाँ 10,000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 4 डिजिट प्लेस होगा। 4 डिजिट का मतलब अभी तो 2 ही डिजिट है, यानी 2 डिजिट के लिए आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.039 यहाँ डेसिमल लगा देते हैं 752। अब आपको डेसिमल एक यहाँ प्लेस कर दीजिए, जीरो आप लगा सकते हैं डेसिमल से पहले। इस तरीके से देखिए डेसिमल पहले यहाँ था, अब 4 डिजिट ये हो गया। देखिए यहाँ से 4 डिजिट हो जाता है, क्योंकि 4 डिजिट में 4 जीरो है यहाँ पे 10,000 के लिए, तो आप उसे आराम से प्लेस कर सकते हैं। 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 4 डिजिट अगर नहीं है तो राइट साइड में आप जीरो बढ़ा कर, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जीरो बढ़ा सकते हैं तो आप जीरो बढ़ा करके क्या करेंगे, डेसिमल लगा लीजिएगा। चलिए मान लीजिए इसी में अगर हम 1 लाख से डिवाइड करें तो, अगर 1 लाख से कर रहे हैं तो 1 लाख से करेंगे तो डिजिट 5 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, 5 डिजिट के बाद। और डिजिट कितना है, कुल 2 ही है, तो आपको 3 जीरो आपको अलग से लेने होंगे, यानी 0.0039752, यानी डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, जीरो आप पहले बढ़ा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 10, 100,
1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जितने भी बड़े से बड़ा नंबर हो, डिवाइड करके आराम से डेसिमल को आप राइट से लेफ्ट की तरफ प्लेस कर सकते हैं। बट एक चीज का बराबर ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई में डेसिमल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है और डिवाइड में जो डेसिमल है हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, गलती हो जाएगी आपसे। फिलहाल आपके लिए डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इतना ही। आने वाले बाकी वीडियोस में परसेंटेज, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तमाम वीडियोस हम आपके लिए डालने वाले हैं। और इसके आने वाले वीडियोस में हम आपको बहुत कुछ समझाने वाले हैं, मैथ में खास करके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बाकी लोगों में भी शेयर करें, दूर तक जहाँ तक आपको लगे कि आपको डेसिमल लोगों को समझाना है तो बाकी लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो डेसिमल में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डाला था, वो सब आप सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक्स करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी करें, ताकि जो भी आपको चीज़ समझना है, सीखना है, वो हम आपको समझा सकें, सिखा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।